जी हाँ, डी फार्मा स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और फाइनली पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जी हाँ, इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जाम जो साल 2022 से जो गैजेट आया उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट हुआ। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस और फाइनली आज की तारीख में यहाँ पे ये फाइनल डेट भी आ चुकी है कि इस तारीख को एग्जिट एग्जाम होगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जानना चाहते हैं कि सर बेसिकली इतने सारे कंफ्यूजन हैं, उनको हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑफिशियली नोटिस को लेते हुए हम बात कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। हम बात करेंगे कि सर किस किस को देना है, लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी अभी काफ़ी सारे सवाल कल के वीडियो में हमने बात की थी जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आई। उसके बाद में सर बड़ा सवाल है कि सर बैक के स्टूडेंट का क्या होगा, जिसके बैक आ गई उसका क्या सीन है, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब कि लेटेस्ट जो अपडेट है एग्जाम पैटर्न को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे सर व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि जो स्टूडेंट इस साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं और फाइनली एग्जिट एग्जाम भी देने वाले हैं उनको अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है, काफ़ी के एग्जामिनेशन जो है वो होने वाले हैं या फिर काफ़ी जो है अपकमिंग में एग्जाम देने वाले हैं डी फार्मा के एग्जाम। उसके बाद में एग्जिट एग्जाम के लेकर कैसे कुछ प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे है जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसाई अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं लेके चलूंगा आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसीआई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सर्कुलर पे जाना है। 5 तारीख का ये सर्कुलर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेटेस्ट 5 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि क्लियरली ये मेंशन है, जैसा कि हमने बात की थी दिसंबर महीने में भी एक नोटिस आया था, उसमें ही ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बस उसमें एक टेंटेटिव डेट बता के रखी थी कि भैया सितंबर अक्टूबर महीने में एग्जाम होगा और यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, मतलब कि 5 और 6 अक्टूबर को एग्जाम होगा। सर ये एग्जाम कौन कराएगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि जितने भी मेडिकल साइंस के एग्जाम करवाता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस, जो एमबीबीएस जीपेट वगैरह सब कुछ अब कराएगा, वो ही आपका एग्जिट एग्जाम करवाने वाला है। जो कि साल 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, साल 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो साल 2024 में पास आउट होंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए लागू होता है और उन सभी को एग्जिट एग्जाम देके ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नोटिस निकाले हैं। एक नोटिस कॉलेज के लिए है, सभी जो कॉलेज है, और दूसरा नोटिस जो है स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग जो कि पूरे हिंदुस्तान में चलती है, उन सभी को बोला है कि जो एग्जिट एग्जाम है वो ये जो बॉडी करवाने वाली है और इस तारीख को करवाने वाली है। यहां तक सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई कि सर किन किन को देना है। सर साल 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है ना, साल 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको ये एग्जिट एग्जाम जो है वो देना है। कंप्लीट सी बात है, मतलब कि साल 2022 में जिसने एडमिशन लिया है वो साल 2024 में पास आउट होगा, यानी कि अभी साल 2024 चल रहा है, वो अक्टूबर तक तो पास आउट हो ही जाएगा। तो अक्टूबर को यहां पे आपको ये एग्जामिनेशन देना है, इसमें कोई डाउट वाला बात है नहीं। ठीक है जी। अब बात आती है सर यहाँ पे बैक स्टूडेंट का क्या होगा। सर इसका भी एक नोटिस है क्या, तो जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर महीने में ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जिट एग्जाम डी फार्मा कोर्स दिसंबर महीने में 22 दिसंबर का ये नोटिस है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिसमें कि टेंटेटिवली पीसीआई ने बता दिया था, उस समय हमें ये क्लियर नहीं था कि कौन करवाएगा, बस इतना बताया गया था कि भैया क्लियरली मेंशन है जो साल 2022-23 में एडमिशन ले रहा है, मतलब कि 22 है ना, 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उसको एग्जिट एग्जाम देना है। और ये एग्जिट एग्जाम जो है जुलाई से सितंबर, मतलब कि अक्टूबर जो है डेट आ गई, थोड़ा लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो है ये एग्जिट एग्जाम होगा, पहले ही ये नोटिफिकेशन आ चुका था। ठीक है जी। तो मैं पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि सर साल 2022 में जिसने एडमिशन लिया है, जो 24 में पास आउट हो रहा है, उसको देना है। और अभी से मतलब साल 2022 के बाद जो भी स्टूडेंट एग्जाम डी फार्मा करेंगे उनको तो एग्जिट एग्जाम देना ही देना है, कोई डाउट नहीं है। सर बैक स्टूडेंट का क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन सेशन साल 2021-22 है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। बट अगर आपका एडमिशन ईयर जो है साल 2022 है तो आपको एग्जिट एग्जाम देना है, भले एक बैक हो, दो बैक हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात कि कोई भी बैक स्टूडेंट है जो कि 2020 में एंटर हुआ है या फिर 2021 में एडमिशन लिया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन ईयर साल 2022-23 है ना, ऐसे चलता है ना सर, एकेडमिक सेशन कैसे चलता है सर, 2022-23 है ना, और नेक्स्ट क्या चलता है सर 2023-24, ऐसे चलता है एकेडमिक सेक्शन। तो अगर आपने 22-23 में एडमिशन लिया है तो ही एग्जिट एग्जाम देना है, चाहे आपके बैक आई है नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 2021 में एडमिशन लिया है बैक आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एग्जिट एग्जाम जो है वो देने की जरूरत नहीं है, आप इस कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है जी, यहां पे बैक वाले स्टूडेंट का भी मामला जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा? तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर अभी भी काफी सारे सवाल है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन बॉडी करवा रही है NBEMS, उसकी तरफ से अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कैसा एग्जाम होगा, क्योंकि लगभग अभी आप मान के चलिए 6 महीने जो है वो रह गए। बट सर हम कैसे अपडेट रहें, किस हिसाब से प्रिपेयर करें, इस हिसाब से माइंड में लेके चले कि भाई ऐसा एग्जाम होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए साल 2022 में 14/9/2022 का एक नोटिफिकेशन है, जिससे कि हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ सकते हैं, जहां पे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ये बात थी कि भैया एग्जाम जो है वो 3 पेपर होंगे, फिर 3 पेपर में इस हिसाब से सब्जेक्ट आएंगे, है ना, इस हिसाब से काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। बट जो है फाइनली मतलब 2022 से ये नोटिस आया था कि पहले जो है वो ये होना था और अब जो है वो ये होने वाला है, इसको ऐसे आप रीड करेंगे, ये अमेंडमेंट किया गया था, है ना। तो एग्जिट एग्जाम जो है वो ऐसे ही नहीं आ गया, प्रॉपर वे में गैजेट आया था साल 2022 के फरवरी महीने में, ठीक है। उसके बाद में एग्जिट एग्जाम रूल्स रेगुलेशन लागू हुए। आप सभी जानते हैं कोई भी चीज लागू होती है तो गैजेट आता है, और इस गैजेट में जो है अमेंडमेंट हुए। क्या क्या अमेंडमेंट हुए? देखिए मीटिंग हुई थी बड़े लेवल पर, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि पहले क्या लिखा हुआ था कि 3 पेपर होंगे, फिर क्या हुआ 1 पेपर होने वाला है, जिसमें कि सारे आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जो है वो रहने वाले हैं। और समय जो है वो कितना रहेगा 3.5 ईयर, है ना, 3.5 घंटे जो है वो आपको मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मतलब कि लेटेस्ट लेटर में एग्जाम पैटर्न को लेकर हम बात करें तो यही नोटिस आया हुआ है, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं है। अभी हाल ही में कौन सा नोटिस आता है वो आने वाला समय बताएगा। जब भी नोटिस आएगा चैनल पर बने रहना, क्योंकि तुरंत ही अपडेट आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, उसी कैंडिडेट को है एक सेम अटेम्प्ट में जो है वो पास करना है। ये सारी कॉमन चीजें जो लिखी हुई थी, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। बट अब जो है सारा मामला एक समाप्त हो गया है, मतलब कि फाइनली सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसको लेकर एक समराइज वीडियो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का सवाल जवाब इसको लेकर लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और मैं उन सभी डिप्लोमा स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि देखिए लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर के भी एग्जाम आने वाले हैं, एग्जिट एग्जाम वाला नया टेंशन जो है वो आ रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। पहले तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, देखिए जो भी स्टूडेंट डी फार्मा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जाना चाहते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, DSSB बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट फ्यूचर में डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अवसर है, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अब आपको क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात है भैया, सबसे पहले आपका फोकस रहना चाहिए डी फार्मा सेकेंड ईयर के, है ना, सेकेंड ईयर के आपका जितने भी पेपर है उन पे आपका फोकस होना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ रहेंगे, तो जी हाँ आप सर्च करना, देखिए गूगल पे कुछ भी आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे डी फार्मा फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे ऊपर ऊपर मैं आपको दिख जाऊँगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो डेफिनेटली आप जो है फार्माकोलॉजी हो, थेराप्यूटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, मैंने वो वीडियो कुछ महीनों पहले बताए थे और काफ़ी सारे सवाल उनके स्टूडेंट के आए और उन सब ने आके वहाँ पे जो है कमेंट किया कि सर थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर को अच्छे से क्लियर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका लगभग एग्जिट एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि MCQ है, 50% लाना है,
कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज जाता है उसको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी वे में वो एग्जिट एग्जाम पास कर लेगा। नेक्स्ट आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी डी फार्मा सेकेंड ईयर के जितने भी पुराने पेपर है उस पेपर को डिस्कस करते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सभी अपडेट के लिए, सारे सब कुछ अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंटरेस्ट है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तैयारी के लिए तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।